हेलो एवरीवन दोस्तों, तो आज हम देखने हैं क्लास 10 का जो हिंदी का पेपर होता है उसका पूरा रिव्यू देखने वाले। किस टाइप से होता है, कौन से विभागों में क्या क्या पूछा जाता है, कौन सा विभाग कितने मार्क्स के लिए रहता है, ये सभी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्योंकि दोस्तों आज का जो वीडियो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यानी हिंदी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि पूरा पेपर क्या होता है, हर एक एक चीज आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट क्या है, हिंदी पेपर रिव्यू। इसमें कितने विभाग होते हैं? टोटल 5 विभाग होते हैं, जैसे कि विभाग 1, विभाग 2, विभाग 3, 4 और 5, इस तरह 5 विभाग होते हैं। तो इसमें देखो पहले विभाग में क्या पूछा जाता है वो समझेंगे। तो विभाग नंबर फर्स्ट गद्य, इसमें क्या पूछा जाता है? गद्य। अब गद्य यानी क्या होता है कि पैराग्राफ होता है। क्या होता है? पैराग्राफ होता है। तो पैराग्राफ में कैसा पूछा जाता है क्वेश्चन? देखो, पैराग्राफ के बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी डब्बों में क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरह। इसके बाद इसमें देखो क्या करोगे, इसमें ब्लैंक रहेंगे, तो इसमें पैराग्राफ को पढ़कर आपको भरना रहेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर कुछ लिखा रहेगा और यहाँ पे ब्लैंक जगह रहेगी इस तरह, वहां पे कुछ लिखना होगा। यानी पैराग्राफ के बेस पे ही पूरे 20 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभाग नंबर फर्स्ट में। तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है, आपकी समझ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रश्न में पूछा क्या है, आपको लिखना क्या है। बस ये इंपॉर्टेंट बात है कि बात क्वेश्चन में पूछा क्या है और आपको लिखना क्या है, इतना आपको याद रखना है। अगर आपने ये अच्छी तरह किया तो आपके 20 आउट ऑफ 20 विभाग नंबर फर्स्ट में ले सकते हो आप। ओके, तो ये विभाग नंबर फर्स्ट हुआ। फिर विभाग नंबर सेकंड में क्या होता है? विभाग 2 में पद्य। वो पद्य यानी क्या होता है? कविता। आपकी हिंदी बुक में कविता है क्लास 10 में, तो उस कविता के बेस के ऊपर ही आपको 12 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसी तरह होता है कि कविता के ऊपर ऐसे बॉक्स दिए रहते हैं, उनको अच्छी तरह पढ़ के कविता को भरना होता है ना, ऐसे ब्लैक में रहते हैं। तो वही दोनों में सेम चीजें, बट ये पैराग्राफ होता है और ये कविता होती है ना। तो कविता को अच्छी तरह पढ़ना है और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये 12 मार्क भी आपको अच्छी तरह मिल जाएंगे। ओके, तो इसमें एक दो ग्रामर के क्वेश्चन मिक्स कर दिए जाते हैं पद्य और गद्य के बेस के ऊपर ही, है ना। तो इनको अच्छी तरह आपको करना है। तो ये 20 मार्क और 12 मार्क कहां पर भी नहीं गए, क्योंकि देखकर ही लिखना है, अच्छी से समझना है गद्य को भी और पद्य को भी, और आपको लिखना है ना। ओके दोस्तों, इतना समझ में आया। फिर देखो विभाग नंबर 3 में क्या पूछा जाता है? पूरक पठन। अब पूरक पठन यानी क्या कि जो बुक में नहीं दिया रहता, बाहर का पैराग्राफ रहता है, उसके बेस के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं, और जो कि आपके 8 मार्क, सिर्फ कितने मार्क के लिए पूछा जाता है? 8 मार्क के लिए पूछा जाता है ना। तो एक पूरा पठन यानी एक पैराग्राफ रहता है बाहर का, बुक के बाहर का, उसके बेस आपको 8 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। तो उसको भी अच्छी तरह पढ़ना है और आपको सॉल्व करना है, जो कि 8 मार्क के लिए इसी तरह क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम, यानी पैराग्राफ के बेस पे क्वेश्चन आएंगे, आपको सॉल्व करना है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पढ़ के कितना समझ में आया, उसके बाद प्रश्न में क्या पूछा है, तो यहाँ पर आंसर, उसका जो उत्तर है वो आप क्या लिखोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी एग्जाम में, है ना। फिर देखो विभाग नंबर 4 में क्या पूछता है? भाषा अध्ययन। अब भाषा अध्ययन यानी क्या? व्याकरण विभाग होता है। क्या होता है? व्याकरण विभाग, और जो बहुत ज्यादा आसान आसान पूछा जाता है, जैसे कि वाक्यों के प्रकार जो होते हैं वो, फिर देखो उपसर्ग, प्रत्यय, ये पूछा जाता है ना। फिर मुहावरे पूछे जाते हैं। बस ये इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको 14 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो आपको पूरा ग्रामर पढ़ के जाना है, वाक्यों के प्रकार, फिर देखो प्रत्यय, उपसर्ग, ये सभी चीजें जितना भी आपके टीचर ने पढ़ा है, सभी चीजें आपको अच्छी तरह रिवाइज करके जाना है। तो आप यहाँ पर 14 आउट ऑफ 14 अंक गुण ले सकते हो, है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा भाषा अभ्यास में क्या पूछा जाता है। व्याकरण विभाग में वाक्य प्रचार पूछा जाते हैं, प्रत्यय, उपसर्ग, वही चीज है ना। समझ में आया? आई होप समझ में आया। अब देखो विभाग नंबर 5 जो कि है उपयोजित लेखन, और इसमें 26 मार्क के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने मार्क के लिए?
26 मार्क के लिए। अब उपयोजित लेखन में क्या क्या पूछा जाता है ना, जैसे कि देखो पत्र लेखन है ना, जैसे कि कोई आपके घर में कार्यक्रम है तो उसके लिए किसी को, आपके रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को बुलाना है तो उसके लिए पत्र लेखन, फिर कोई घटना हो गई उसके लिए पत्र लेखन, या फिर इस तरह पूछ सकता है कि किसी को, आपको कोई बुक सेल करना है ना, किसी शॉप से आपको बुक क्या करना है, सेल करना है, तो उस दुकानदार को क्या करना है, पत्र लेखन करना है। इस टाइप से पत्र लेखन पूछे जाएंगे, वहां पर एड्रेस सभी चीजें दिए रहेंगे, आपको बस फॉर्मेट में लिखना है। ये हो गया पत्र लेखन। फिर क्या पूछता है, उसी में वृत्तांत लेखन, यानी वृत्तांत लेखन पूछता है, यानी क्या कि कोई टॉपिक दिया रहेगा उसको एक पैराग्राफ बेस, यानी क्या कि एक भाषण टाइप से एक पैराग्राफ बेस उसको बनाना होता है, एक टॉपिक के ऊपर एक क्या वृत्तांत बनाना होता है ना अच्छी तरह, यानी उसमें भाषण ही देना होता है, वही बोलते हैं स्पीच राइटिंग, वृत्तांत लेखन है ना। फिर उसके बाद क्या देखो, कथा लेकर आता है ना, कथा यानी टॉपिक्स दिए रहेंगे, उस टॉपिक उठाना है और उसके बेस पे आपको एक कथा बनानी होती है। उसके बाद क्या पूछता है, कथा लेखन हो गया। वृत्तांत, जाहिरात लेखन, जाहिरात लेखन भी आपको पूछता है ना। उसी तरह निबंध लेखन, इस टाइप से विभाग नंबर 5 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों कि पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इस न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।